नो डाउट हम लोग मार्क चैपमैन की बात कर रहे थे, वो जस्ट टू गुड टू बी ट्रू yesterday and throughout this series और उन्होंने कुछ T20 के वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए. So let's just have a look कि why it's so special for Mark Chapman who came in at number 5. सबसे पहले जी वो उन्होंने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है चैपमैन ने 5 या उससे कम मैचेस की दो तरफा सीरीज़ में, मतलब बायलैटरल सीरीज़ में सबसे ज़्यादा रन्स बना दिए हैं. कीवी क्रिकेटर ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 मैचेस में 290 रन स्कोर किए हैं. इससे पहले सर्बिया के लेस्ली डनबर ने बल्गेरिया के खिलाफ 4 मैचेस में 284 रन बनाए थे. जनूबी अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 5 मैचेस में 255 रन बनाए थे. और मार्क चैपमैन सीरीज़ के 5 मैचेस में 4 मैचेस में नॉट आउट रहे हैं. सो वेल डन. He would just too good and he's now being included in the ODI series as well. And Siku is हमारे साथ भी हैं. तो सिकू हम तो थोड़ी टर्निंग पॉइंट की भी कल मैच की बात कर रहे थे कि आपको where do you think the match turned for you? I mean या what is the शादाब ने जो second life दी चैपमैन को या फहीम अशरफ का वो ओवर where he gave about 14-15 runs? मैं इसके जवाब के साथ 2-3 चीज़ें कहना चाहता हूँ. अभी ये कहा गया है कि हम जो है मैच के बाद तब्दील हो जाते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं. डे 1 से जो बात मैं कर रहा हूँ आज भी वही कर रहा हूँ. रोटेशन पॉलिसी, चेंजेस इन द टीम. मैं वनडे की पूरी 5 टीमें कल बना के दूंगा. प्रोड्यूसर को मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि डालें जो मैं चाहता हूं कि चेंजेस के साथ खेलें. आप ये ऐलान करें कि वी आर गोइंग टू प्ले अ वर्ल्ड कप ऑफ 50 ओवर्स. इसके लिए मैं हर लड़के को आजमाना चाहता हूं. बाबर आजम के लिए कल भी मैंने कहा था कि एक इतना बड़ा प्लेयर है, उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं कि खड़े होकर बात करे. हमेशा मैं कहता हूँ मेरे आधी से ज़्यादा बातें तो जो मैं कहना चाहता था वो या कह चुके हैं कि इफ्तिखार के लिए मैं हमेशा कहता हूँ दूसरे बॉलर से लेकर तो वहाँ मौजूद होते हैं. कल तारीफ़ हो रही थी कि उमर गुल ने आते ही क्या चेंजेस लाएं. आज कहा जा रहा है कि उमर गुल को और अच्छा काम करना चाहिए. कल तक तो तारीफ़ हो रही थी उनकी, आज वो चेंज हो गई. बाबर ने इस पूरी सीरीज़ में 4 इनिंग्स के अंदर 130 रन किए हैं, जिसमें से 100 रन तो उनके वो हैं, बाकी 3 इनिंग में उन्होंने 30 रन किए हैं. हमेशा कहता हूँ आपने एशिया कप का भी मैंने जिक्र किया था पहले कि उन्होंने सिर्फ 68 रन किए थे. भाई आप लोग जब फेल होते हो तो प्रेशर नीचे बालों पे पड़ता है, उनको खिलाओ. मैं यही चीज़ तो हर प्रोग्राम में कह रहा हूँ. कल भी मैं चीख के कह रहा था भाई दूसरों को भी खिलाओ ताकि वो बने. तो आपके हाथ पैर भूल जाते हैं. आपको पता है कि आपके 4 जो टॉप बॉलर्स हैं उन्होंने 155 रन दिए कल. शाहीन, हारिस, एहसान और आपका शादाब. इनमें से 3 तो बहुत ही रेगुलर आपके टॉप क्लास बॉलर हैं. 155 रन दे दिए उन्होंने. मार खाइए भाई. दूसरे बॉलर भी तो हैं, आप उनको भी खिलाते रहो ताकि उनका एक टेम्परामेंट. आप इन्हीं पे डिपेंड करेंगे. किसी सेमीफाइनल में, क्वार्टर फाइनल के अंदर हम इसी तरह मार खा के हार जाएंगे. हम किसी और को आजमाएंगे नहीं, फिर वही चलता रहेगा. कल हो रहा था कि वर्ल्ड रिकॉर्ड होने वाला है, बाबर जो है एक मैच जीत जाएगा तो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा. भाई वी डोंट नीड वर्ल्ड रिकॉर्ड. से क्या हमें हासिल है? हमें भाई पाकिस्तान की टीमें बनानी है. वर्ल्ड कप आने वाला है सामने. कल क्या हुआ है कि सब शोर मचा हुआ है कि जी रिजवान साहब इंडिविजुअल अपने 100 रन करना चाह रहे थे जिसकी वजह से उन्होंने 10 रन नहीं कर सके. These are just people saying it, fans. हम लोग अपनी बात नहीं कर. हाँ, तो सब मतलब दिस इज व्हाट हैपनिंग इन द सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है. तो हमें एक जो अभी याया कह रहे थे सेठी साहब, बिल्कुल उनका आइडिया सही है कि आपको रोटेशन करके एक ऐसी टीम बनानी है जिसमें सबको चांस मिले, सब खेल के देखें. अभी सवाल हो रहा था कि कप्तान किसको बनाया. हमने शादाब को देख लिया. मैंने जो टीम बनाई थी उसमें मैंने रिजवान को बनाया था एक मैच में. अब मैं जो टीमें बनाऊंगा तो उसमें मैं 2 दफ़ा बाबर को जो है नीचे कर दूंगा और उसकी जगह एक में शाहीन को कप्तान बनाऊंगा, एक रिजवान में, ताकि ग्रूमिंग तो होना यार. ये मैचेस हो रहे हैं वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए यार, उसको यूटिलाइज. We have 5 months left for it. There's no, हमेशा हम यही बातें करते रहते हैं. तैयारी है वर्ल्ड कप की. थक गया हूं यार रोटेशन लोगों को बनाओ. एंड बट व्हाट सिकू इज सेइंग इज दैट आप लोग सुपरस्टार्स हैं. ऑफ कोर्स सिर्फ विकेट्स लेना नहीं होता. यू आल्सो हैव टू डिफेंड द रन. सो यू हैव टू बी वेरी कॉम्पैक्ट एंड मेक श्योर दैट आप कॉन्फिडेंस. जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की है वो हम तो उड़ा देंगे. वो क्या उड़ाया, खुद खा गए सारी. और अब्दुल रज़ाक अब मैं एक और चीज़ भूल ना जाना कि वर्ल्ड कप में एक मैच में शाहीन ने मार खाई है. एक वर्ल्ड कप के अंदर माशाल्लाह से हारिस साहब ने मार खाई थी कोहली के साथ. तो ये लोग ही हैं जो मार भी वही खाते हैं, खेलते भी हैं, वो हमें फंसाते भी यही लोग हैं. वेल रज़ाक भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछा रज़ाक बट ऑल्सो गुड्स की भी थोड़ी बात कर लेते हैं. आई मीन एक तो बहुत मुझे इमाद एक अपनी अच्छी फॉर्म लेकर आ रहे हैं. ही इज़ बीन रियली गुड. PSL से लेकर आ रहे हैं. दूसरा इफ्तिखार का जो कैमियो था कल वो भी अच्छा था. एंड देन ऑब्वियसली अब क्रिटिसाइज हो या ना हो मगर रिजवान के क्लोज टू 100 वर द हाईलाइट ऑफ पाकिस्तान साइड. जो अच्छी बातें हुई कल के मैच उस पर भी ज़रा बात करनी चाहिए.
देखिए फातिमा, ओवरऑल पाकिस्तान की टीम में जिस तरह खेली है, अच्छा खेली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बात ये है कि अमाद की अगर बात कर रहे हैं तो अमाद ने अपना काम कर दिया है, उसकी फिटनेस बहुत अच्छी है, बॉलिंग बड़ी अच्छी कर रहा है, बैटिंग बहुत अच्छी कर रहा है। बात ये है कि हम बात करते हैं अपने ओपनर्स की। अब ओवरऑल देखा जाए जितने मैचेस हुए हैं उसमें एक तो बारिश की नजर हो गया, बाकी 80 to 90 बॉल्स हमारे ओपनर फेस करते हैं। अब पीछे रह जाते हैं, जो प्लेयर रह जाते हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 5 या 6 ओवर बचते हैं। अब 5-6 ओवर में आपको टाइम भी चाहिए होता है सेट होने का। जैसे सहार खेल रहे हैं, या तो फिर इस तरह की बैटिंग की जाए कि आपका स्ट्राइक रेट 250 या 300 हो, तो फिर तो टीम को फायदा हो। हम बात करते हैं कि जी हम टीम के लिए खेलते हैं, हम पाकिस्तान के लिए खेलते हैं। सिक्कू को भी बात करते हैं कि पाकिस्तान के लिए खेलना चाहिए, तो पाकिस्तान के लिए जब खेलना चाहिए तो फिर इनको पाकिस्तान के लिए ही खेलना चाहिए। अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को पीछे रख दें, आपको टीम को देखना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि इस ट्रैक पे कितना स्कोर हो सकता है। आपको ये अगर मैच हारने के बाद आपको पता चले कि जी 15 रन शॉर्ट है, जीत जाते, तो उन्होंने कहना था कि बड़ा अच्छा स्कोर था और बड़ा अच्छा जी मैन ऑफ द मैच वो मिल गया। इस तरह की चीजें नहीं होती। हर T20 में अगर देखा जाए 80 to 92 का रेशो है हमारे ओपनर्स का, वो बॉल फेस करते हैं। ठीक है, मगर रज़ाक मैं आपसे बॉलर्स का भी पूछना चाहती हूँ। जैसे कल बॉलर्स के हमारी पिटाई हुई, पेसर बोले तो स्पिनर बोले, सबको काफ़ी पिटाई। वेयर डू यू थिंक व्हाट्स गोइंग ऑन? मतलब इसका क्या सोल्यूशन है? हम क्रिटिसाइज तो कर लेते हैं बट ये क्या जी फातिमा, ओवरऑल देखा जाए ना, आपकी अप्रोच की बात है। आपकी एक जो लाइन ऑफ लेंथ है बॉलर्स की, हम समझते हैं कि हम बॉल आगे करेंगे तो बॉल विकेट में लग जाएगा, हम शॉर्ट करेंगे तो बैट्समैन खड़ी कर देगा। अब ये दो चीजें अपने बॉलरों को जेन से निकालनी पड़ेगी। हमारे जो बॉलर हैं इतने फास्ट नहीं है, जैसे शोएब अख्तर थे, जैसे ब्रैडली थे, वसीम अकरम थे, वकार यूनुस थे, ये फास्टेस्ट बॉलर थे। इनका एक रोब होता था, इनका एक प्रेशर होता था। अब ओवरऑल जितनी T20 क्रिकेट हो रही है इसमें आप एक्सपोज हो जाते हैं। अब क्यों कहते हैं कि ये PSL में न्यूजीलैंड के प्लेयर आगे खेलें, इंग्लैंड के आगे खेलें, ऑस्ट्रेलिया के आगे खेलें? वो इसलिए कि जब ये शाहीन को खेलेंगे या हारिस को खेलेंगे, ये जो काउंटी में जाके खेलेंगे, तो उनके लिए ये एक्सपोज हो जाएंगे, ये खुल जाएंगे। सुकलैन मुश्ताक इसलिए पकड़े गए थे 98-99 में जब उनका सरे में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो ये अनप्लेबल थे क्योंकि किसी को पता भी नहीं था ये क्या करते हैं। जब वो काउंटी खेले तो उनको बिल्कुल सारा ओपन हो गया सारा कुछ। तो यही बात है कि अपनी अप्रोच को ठीक करना पड़ेगा। हम एक मैच परफॉर्म करने के बाद हम बिल्कुल ऐसा चढ़ाते हैं कि जी हमारे पास पता नहीं ये आ गया, दूसरे मैच में पता नहीं चलता। तो इस तरह अप्रोच से आप कभी भी नहीं जीत सकते। और टीम चेंजिंग जो है ना, प्लेयरों को यूटिलाइज करना, आज भी मैंने सुना है वो कह रहे हैं कि जी हमने यंगस्टर का कॉम्बिनेशन बनाया, कल कोई यंगस्टर का कॉम्बिनेशन कोई नहीं बना। और काफी टाइम से हम यंगस्टर्स की कॉम्बिनेशन सुने जा रहे हैं। बट अब ODI की बात भी कर लेते हैं थोड़ी सी। यानी अब ODI शुरू हो रहे हैं, फ्रॉम ODI सीरीज शुरू हो रही है। वी हैव अगेन 5 ODIs। यू नो वर्ल्ड कप के लिए तैयारी की बात, तो एक टैग लग जाता है जो भी सीरीज़ होती है। उससे पहले हारिस को इंक्लूड कर दिया, कह रहे अब 17 मेंबर स्क्वाड हो गई है हमारी। सो वेयर डू यू सी दैट हैपनिंग? हु डू यू सी प्लेइंग? एंड क्या कोई अलग फ्रेश माइंडसेट के साथ पाकिस्तान टीम जाएगी आगे? मैंने भी सोचा टिपिकल सवाल आपके होते हुए तो फातिमा कोई फ्रेश माइंड नहीं आ सकता। और किस परफॉर्मेंस पर आपने मोहम्मद हारिस को टीम में इंक्लूड किया है? और सबसे अहम बात जो इस वक्त दिखाई दे रही है कि बाबर, रिजवान, शादाब के अलावा टीम में हर स्लॉट पर जो है वो तब्दीली हो सकती है, हर जगह पर जो है वो खिलाड़ी इन हो सकते हैं और आउट हो सकते हैं। और जहाँ तक यहाँ बैठकर बात करने की बात है तो यहाँ पर तो जो नज़र आएगा हम वही बोलेंगे। बात दरअसल ये है कि जिन चीज़ों को हमने हाईलाइट करना है वो तो पहले भी लोग बात करते रहे हैं, सबको नज़र आता रहा है। इंडिविजुअल ब्रिलियंस आपको सिर्फ नज़र आ रही है। आप बाबर की परफॉर्मेंस देख लें, आप रिजवान की परफॉर्मेंस देख लें, आपकी टीम कहाँ स्टैंड कर रही है। आप होम ग्राउंड पर जिम्बाब्वे से हार जाते हैं, उस मैच में बाबर आजम सेंचुरी करते हैं। आप वर्ल्ड कप में जाकर जो है वो जिम्बाब्वे से हार जाते हैं। आप जो है वो इंग्लैंड की उस टीम से हार जाते हैं जो कोविड की वजह से सी टीम है। लेकिन चूंकि बाबर आजम और रिजवान मौजूद हैं, किसी को कुछ नज़र नहीं आ रहा। कल का मैच जिस तरह सिकंदर बख्श साहब ने कहा कि जीत जाते तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता। हो भाई, ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड को हमने क्या OLX पे ले जाकर बेचना है? टीम आपकी कहाँ स्टैंड कर रही है, मुझे ये तो आप बता दीजिए। श्रीलंका की वो टीम जब वहाँ पर जो है बिल्कुल सब कुछ खत्म हो गया था, वहाँ पर सब कुछ उलट हो गया था, उनको ट्रैवलिंग नहीं हो रही थी, उन्होंने आपको एशिया कप में आके हरा दिया। हमारी टीम में बाबर आजम और रिजवान मौजूद थे। यहाँ पर मसला ये है कि आप कौन सी टीम से जीत रहे हैं। आप तो छोटी टीम के खिलाफ भी तैयारी करने के लिए तैयार नहीं है।
इस वक्त भी जहां चैपमैन ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, न्यूजीलैंड ने उनको अपनी वनडे टीम में रखा है, आपने अपनी T20 टीम से इमाद वसीम को, इफ्तिखार को वनडे टीम में रखने की जहमत गवारा नहीं की है। आप पिछले 2 साल से नवाज को कैरी कर रहे हैं और नवाज को आपने एक T20 मैच भी नहीं खिलाया है। फातिमा, इसका क्या मतलब है कि आपको नवाज के ऊपर भरोसा नहीं है? लेकिन बात दरअसल ये है कि यहाँ पर हारिस जैसे खिलाड़ी मौजूद होंगे जो कि आप आलिया हमारे साथ मौजूद है। मिलोन आस्क द लास्ट क्वेश्चन, सॉरी आई एम आपको इंटरप्ट करी, बट आलिया यू नो जस्ट ऑल्सो बिकॉज हम लोग यू नो वी डोंट वांट टू मेक डिसीजंस या ऐसी बातें ऑन स्मॉल यू नो 1-2 मैचेस के ऊपर हम लोग बेस कर दें, ये भी नहीं होना चाहिए। बट व्हाट डू यू वांट टू सी डिफरेंट ODI? आई थिंक आई विल आस्क यू द लास्ट क्वेश्चन। हाँ, देखिए, पाकिस्तान को जो कल का मैच था उसमें हमने ये देखा कि शाहीन जो है वो सिर्फ नई बॉल से इम्प्रेसिव क्यों लगते हैं और बहुत ही ऑर्डिनरी जो है ना वो मिडिल ओवर की और डेथ ओवर्स की बॉलिंग रही। फातिमा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है इस चीज़ को देखना, क्योंकि अभी तो आपको 4 ओवर्स करने पड़ रहे हैं ना, तो उसके बाद आप 10 ओवर जब आपको करने पड़ेंगे तो वहाँ पे अगर आप उस तरह से अपनी लाइन और लेंथ और उस कंसिस्टेंसी, अपनी एक्यूरेसी नहीं रखेंगे तो ऑब्वियसली आपको मार भी पड़ेगी। पिछले 1-2 कई प्रोग्रामों से मैं ये बात मेंशन कर रही हूँ कि हम जो हारे हैं ना, उसमें पीछे जो हमने एशिया कप हारे या वर्ल्ड कप हारे, उसमें हमारे बॉलर्स की परफॉर्मेंस का बड़ा इशू रहा है। और एट द सेम टाइम मैं ये बात भी ज़रूर सिक्कू को बताना चाह रही हूँ कि देखिए, सिकंदर खुद कहते हैं ना कि हम तो करंट अफेयर है, जो अच्छा परफॉर्म करेगा उस दिन हम अच्छा बोलेंगे, जिस दिन नहीं होगा हम बुरा कहेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे। तो इसमें कोई शक नहीं है कि मुझे हारिस रऊफ की वेरिएशन नजर आई है। मैं समझती हूँ उमर गुल बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं उनके ऊपर। देखना सिर्फ ये है कि सिर्फ कोच का काम जो है वो ये नहीं होता कि टेक्निकल साइड करनी है, उसने उनकी मेंटल स्ट्रेंथ पर काम करना है, बिकॉज आप प्रेशर में आके आपके बॉलर्स नहीं उस तरह परफॉर्म कर पा रहे, और खाली आपका पेस कुछ भी नहीं है अगर आप अकल अप्लाई नहीं कर रहे, अगर आप अपनी सही एरियाज में बॉल नहीं डाल रहे, आप अपनी लाइन और लेंथ पे कंट्रोल नहीं रख रहे, तो इसका सिर्फ वो जज्बात इमोशनल होने की वजह से पूरी टीम इमोशनल हो जाती है। हम भी बहुत इमोशनल है पाकिस्तानी फैंस, आलिया क्या करें, हम लोग भी एक दिन तारीफ करते हैं दूसरे दिन बुराई।